कभी सोचा है कि कैसे मेटल के बने इतने बड़े बड़े हवाई जहाज दुश्मन के रडार की नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसके बारे में सुनकर हैरानी होती है। तो चलिए आज इसी अदृश्यता की कला के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो अजीब सा दिखने वाला विमान है हैव ब्लू, यही था दुनिया का पहला सच्चा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। इसके डिजाइन ने हवाई जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। ये वो विमान था जिसने साबित कर दिया कि हाँ, अदृश्य होना मुमकिन है। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, पायलट एक दूसरे के करीब आकर लड़ते थे, जिसे डॉग फाइट कहते हैं। लेकिन आज खेल पूरी तरह बदल चुका है। अब लड़ाई मीलों दूर से होती है, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कहते हैं। और यहाँ सीधा सा नियम है, जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। और जाहिर सी बात है, अगर दुश्मन आपको देख ही नहीं सकता तो पहला हमला तो हमेशा आपका ही होगा ना। इसीलिए रडार से छिपे रहना सबसे जरूरी हो गया है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये अदृश्यता की कला आखिर है क्या। फिर इसके पीछे के विज्ञान को देखेंगे, जिसे रडार क्रॉस सेक्शन कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कि एक ऐसा भूत जैसा विमान बनाते कैसे हैं, उसकी परछाई को मापते कैसे हैं, और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हवाई जंग का भविष्य कैसा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर स्टेल्थ को समझना है तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, और वो है रडार क्रॉस सेक्शन, या जिसे शॉर्ट में RCS कहते हैं। तो RCS का मतलब विमान का साइज बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और किसी चीज पर टॉर्च मारते हैं, तो वो चीज आपको कितनी चमकदार दिखती है, बस वही उसका RCS है। स्टेल्थ विमान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो रडार की टॉर्च की रोशनी को या तो सोख ले या फिर किसी और दिशा में उछाल दे, ताकि वो रडार को लगभग दिखाई ही ना दे। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, किसी विमान का RCS कोई एक नंबर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। जैसा कि हम इस A-26 इन्वेडर के डायग्राम में देख सकते हैं, विमान की रडार पर दिखने वाली परछाई इस बात पर निर्भर करती है कि रडार उसे किस एंगल से देख रहा है। हो सकता है सामने से वो रडार को एकदम छोटा सा दिखे, लेकिन साइड से देखने पर वो एक बहुत बड़ा आसान टारगेट बन जाए। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि RCS क्या होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जाए जो रडार को दिखाई ही न दे। मतलब एक घोस्ट या भूत कैसे तैयार किया जाए। इसका सारा खेल डिजाइन का है। विमान की बॉडी को गोल या सपाट बनाने के बजाय उसे नुकीले एंगल्स में बनाया जाता है। क्यों? ताकि जब रडार की किरणें इससे टकराएं तो वो वापस रडार स्टेशन की तरफ ना लौटें, बल्कि किसी और ही दिशा में निकल जाएं। हथियारों को भी पंखों के नीचे लटकाने के बजाय विमान के अंदर ही एक इंटरनल वेपन बे में छिपा दिया जाता है। यहाँ तक कि V शेप की टेल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स को हटाना भी रडार सिग्नल को काफी कम कर देता है। तो ये सब करने के बाद एक मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर का RCS कितना छोटा हो जाता है? करीब 0.0002 स्क्वायर मीटर। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा फाइटर जेट रडार को बस स्टील के एक छोटे से कंचे के बराबर दिखाई देता है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। लेकिन बात सिर्फ बाहरी डिजाइन पर ही खत्म नहीं होती। एक स्टेल्थ विमान की स्किन यानी उसका डिजाइन और उसके ब्रेन यानी उसके कंप्यूटर सिस्टम्स, इन दोनों को एक साथ तालमेल बिठाकर काम करना होता है। ये जो एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम्स होते हैं, यही हर पल ये पक्का करते हैं कि विमान का लो ऑब्जर्वेबल प्रोफाइल, मतलब रडार से छिपे रहने की क्षमता, बनी रहे। ठीक है, तो इंजीनियर्स ने एक विमान बना दिया और दावा किया कि ये अदृश्य है। पर इस दावे को परखा कैसे जाए? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो सच में कितना अदृश्य है? इसके लिए मोटे तौर पर 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ये एक तरह का मोटा अंदाज़ा है जो बड़ी और सीधी सतहों के लिए काम करता है। फिर आता है फिजिकल ऑप्टिक्स। ये थोड़ा बेहतर है क्योंकि ये रडार तरंगों के किनारों से मुड़ने के असर को भी कैलकुलेशन में शामिल करता है। और आखिर में है मेथड ऑफ मोमेंट्स। ये सबसे सटीक जवाब देता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे एयरक्राफ्ट के लिए कोई एक मेथड काम नहीं करता। इंजीनियर्स को इन सभी तरीकों का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब शायद विंग्स के लिए एक तरीका, कॉकपिट के लिए दूसरा और इंजन के लिए तीसरा। इन सबको मिलाकर ही विमान की पूरी रडार प्रोफाइल का एक सही अंदाजा लगता है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा आगे देखते हैं
कि ये टेक्नोलॉजी हवाई युद्ध के भविष्य को किस दिशा में ले जा रही है। भविष्य में हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स आएंगे जो आज के विमानों से भी ज्यादा स्टेल्थी होंगे। एडवांस ड्रोन्स होंगे जो शायद झुंड में एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक और बड़ी चीज है सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि विमान अपने अलग-अलग सेंसर्स से मिली जानकारी को मिलाकर दुश्मन की एक पूरी तस्वीर तैयार कर लेगा। और ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। अब तो ज़ुमवॉल्ट क्लास जैसे जंगी जहाज भी बनाए जा रहे हैं जो रडार से छिपे रह सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लो ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसे शॉर्ट में LOB भी कहते हैं, वो आज के ज़माने का डिजिटल कैमोफ्लाज है। जैसे एक सैनिक कैमोफ्लाज पहन के जंगल में छिप जाता है, ठीक उसी तरह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक विमान को रडार और सेंसर्स की इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में छिपा देती है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है तो दूसरी तरफ उसे पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी भी तो दिन ब दिन स्मार्ट होती जा रही है। तो क्या कोई भी चीज हमेशा के लिए अदृश्य रह सकती है, या फिर ये बिल्ली और चूहे का एक ऐसा खेल है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा?